दिस इज कुमार फिजिक्स क्लासेस। कल के लेक्चर वीडियो में हमने ये देखे थे कि फिजिक्स में कुल 15 चैप्टर होता है। कुल 15 चैप्टर। इस 15 चैप्टर को 3 ब्रांच में बांटा गया। पहला ब्रांच इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, दूसरा ब्रांच ऑप्टिक्स और तीसरा ब्रांच मॉडर्न फिजिक्स। पहला ब्रांच इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, दूसरा ब्रांच ऑप्टिक्स और तीसरा ब्रांच मॉडर्न फिजिक्स। पहला ब्रांच में 8 चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 8। पहला ब्रांच इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें 8 चैप्टर आते हैं। दूसरा ब्रांच ऑप्टिक्स, इसमें 2 चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। तीसरा ब्रांच है हमारा मॉडर्न फिजिक्स, इसमें 5 चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर 11 से चैप्टर नंबर 15, 11, 12, 13, 14, 15। मॉडर्न फिजिक्स में कुल 5 चैप्टर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, अच्छा फिजिक्स से कितने भाग हैं? 2 भाग, पहला भाग और दूसरा भाग, ये 2 भाग हैं। पहला भाग में चैप्टर 8 होता है, चैप्टर की संख्या 8 है, और दूसरे भाग में चैप्टर की संख्या 7 है। 8, 7, 15, कुल 15 चैप्टर। 15 चैप्टर को 3 ब्रांच में बांटा गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में 8 चैप्टर, ऑप्टिक्स में 2 चैप्टर और मॉडर्न फिजिक्स में 5 चैप्टर। मॉडर्न फिजिक्स में 5 चैप्टर आते हैं, जिसमें ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 7.5 महीना पढ़ने में लगता है। 7.5 महीना तक, अभी से लेकर 7.5 महीना तक हम पढ़ेंगे। आपको समझ आ जाना चाहिए किसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। अगर हमने पूछा कि 7.5 महीना तक हम क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, 7.5 महीना तक आंख बंद करके आपको कहना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ें। उसके बाद 2.5 महीना तक हम पढ़ेंगे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को पढ़ने में हमें 2.5 महीना का समय लगता है। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ने में 1 महीना का समय लगता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को पढ़ने में 7.5 महीना, ऑप्टिक्स को पढ़ने में 2.5 महीना और मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ने में 1 महीना का समय लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बिहार बोर्ड 35 अंक का क्वेश्चन पूछता है। ऑप्टिक्स से 20 अंक का क्वेश्चन पूछता है और मॉडर्न फिजिक्स से 15 अंक का क्वेश्चन पूछता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को पढ़ने में 7.5 महीना और अंक कितना पूछ रहा है, 35 अंक। ऑप्टिक्स को पढ़ने में 2.5 महीना और अंक कितना पूछ रहा है, 20 अंक। मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ने में 1 महीना और अंक कितना पूछ रहा है, 15 अंक। 7.5 महीना पढ़िए, उसके बाद आपको 35 अंक मिलेगा। 2.5 महीना पढ़िए तब आपको 20 अंक मिलेगा, और 1 महीना पढ़िए तब आपको मॉडर्न फिजिक्स से 15 अंक। हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि कम समय में अधिक अंक मिले। हम ये चाहते हैं कि कम समय लगे और उसमें हमें अधिक अंक प्राप्त हो। तो 7.5 महीना अधिक समय है, कम समय, बहुत अधिक समय है। 7.5 महीना के बाद आपको 35 अंक क्वेश्चन अंक मिलेगा। और यहाँ देखिए 2.5 महीना पर आपको 20 अंक। 2.5 महीना और 7.5 महीना कौन बड़ा है, 7.5 महीना। 7.5 महीना के बाद 20 अंक और 2.5 महीना के बाद 7.5 महीना के बाद 35 अंक और 2.5 महीना के बाद 20 अंक, और 1 महीना में कितना अंक, 15। देखिए इससे भी ये छोटा है, 1 महीना में 10 15, इससे भी ये छोटा है। 1 महीना पर ही आपको 15 अंक मिल जाए, 2.5 महीना पर ही आपको 20 अंक मिल जाए। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, कितना महीना, 3.5 महीना, 2.5 और ये कितना, 3.5 महीना। 3.5 महीना पर ही उसके बाद दोनों जोड़ी कितना आता है, 20, 15, 35। 3.5 महीना पढ़िए आपको 35 अंक मिलेगा। यहाँ 7.5 महीना पढ़िए तब जाकर आपको 35 अंक मिलेगा। कौन सबसे ज़्यादा समय ले रहा है, ये 7.5 महीना के बाद आपको 35 अंक और 3.5 महीना के बाद 35 अंक।
कौन पढ़ने में आसानी है? ये 3.5 महीना मेहनत की, ये मिल गया। यहाँ से 7 महीना में मेहनत करेंगे तब जब 35 पढ़ना ये आसान है। अब ये नहीं पढ़ना ये आसान है, तो इस कम समय में हमको 35 अंक मिला तो इसको हम छोड़ दें नहीं, इससे भी हम क्या करेंगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये कल का लेक्चर, कल की क्लास था। आज शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। फिजिक्स में कितने ब्रांच है? 3 ब्रांच, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स का भी रहना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कितने चैप्टर हैं? 8 चैप्टर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में 8 चैप्टर हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर है। और पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चैप्टर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमारा ब्रांच है, जिसमें पहला, इसमें 8 चैप्टर आते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है और यहाँ कितने चैप्टर हैं? 8 चैप्टर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कितने चैप्टर? 8 चैप्टर। यहाँ क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यहाँ क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। लेकिन आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जगह आज यहाँ क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में 8 चैप्टर, लेकिन यहाँ क्या गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये क्या है? हमने ये जाना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारा ब्रांच है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच है और इस ब्रांच में 8 चैप्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा यूनिट्स है और इस यूनिट्स में 2 चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, ठीक है। यूनिट्स में कितने चैप्टर हैं? 2 चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। और मॉडर्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारा ब्रांच, उसमें कितने चैप्टर हैं? 8 चैप्टर। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमें कितना चैप्टर पढ़ना है? 8 चैप्टर पढ़ना है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कितने चैप्टर हैं? 2 चैप्टर पढ़ना है। आपसे पूछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के 8 चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आते हैं और 2 चैप्टर, या आप ये भी कह सकते हैं कि 2 चैप्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युत की। तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को हमने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या हम ये बोल देंगे? परिभाषा में हमें पूछ दे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या कहेंगे? चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं? नहीं, इसको हमें अध्ययन करना पड़ेगा। तो हेडिंग लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युत की। अच्छा, इसमें चैप्टर नंबर 1 पहला क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो पहला हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज यानी, फिर उसके बाद इसको पढ़ने में हमें 2 महीना लगता है। 2 महीना के बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो पहला हेडिंग क्या है? पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें पहला 2 लाइन लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश। ये नाम सुन के आपको लगता है कि कहीं हमने पढ़े हैं। यस, आप लोअर क्लास में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आपको सर पढ़ा, तो वहाँ केवल परिचय दिया जाता था कि इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू द्वारा सूचित है। यह छोटी क्यू रहे या बड़ी क्यू रहे, चार्ज को क्यू द्वारा सूचित किया जाता है। छोटी क्यू रहे या बड़ी क्यू रहे, चार्ज को क्यू द्वारा सूचित किया जाता है। चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में 80% वर्ग केवल इलेक्ट्रिक चार्ज से होता है। कुछ ऐसे कम है
जो विद्युत आवेश के बिना संभव नहीं है। तो विद्युत आवेश को पढ़ना जरूरी है। मान लीजिए कि हमारे पास एक वस्तु है, यहाँ पे एक वस्तु है, इस पॉइंट पर मान लीजिए कोई पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट ए है, पॉइंट ए पर वस्तु है, वस्तु के रूप में आप ले लीजिए मोटरसाइकिल। यहाँ क्या है, एक मोटरसाइकिल है, ये मोटरसाइकिल है, ठीक है। यहाँ भी एक मोटरसाइकिल है, पॉइंट ए है, यहाँ क्वेश्चन यहाँ भी एक मोटरसाइकिल है, और यहाँ पॉइंट बी, यहाँ भी इसको भी मान लीजिए पॉइंट ए, ठीक है। हमने यहाँ एक मोटरसाइकिल को देखा, हमने देखा कि यहाँ एक मोटरसाइकिल स्थिर है, रुका हुआ है। स्थिर करने का मतलब रुका हुआ है, स्टैटिक से स्थिर है। एक मोटरसाइकिल यहाँ स्थिर है, ठीक है। अब हमने क्या देखा, जब पॉइंट ए पर देखा, इसको मुझे ए और इसको ए डैश और इसको बी ए डबल डैश, जब हमने मोटरसाइकिल कहीं से आते हुए, मोटरसाइकिल कहीं से आ रहा था, जब हमने इसको मोटरसाइकिल को ए डैश पर देखा तो इसका चाल था 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ठीक है। जब पॉइंट ए पर देखो तो इसका गतिज चाल कितना था, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। जब यहाँ आया पॉइंट बी पर, तो पॉइंट बी पर हम देखते हैं कि इसकी चाल अभी भी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। जब हम पॉइंट सी पर देखें तो अभी हम देखते हैं कि अभी भी मोटरसाइकिल की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा। जब पॉइंट डी पर आया तो अभी भी देखते हैं मोटरसाइकिल की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब ये मोटरसाइकिल एक समान चाल से चल रहा है। 20 किलोमीटर मतलब ये 20 पर चल रहा है, इसका चाल क्या है, समान है, नियत है। ये मोटरसाइकिल एक समान चाल से गति कर रहा है, ठीक है। अब हमने ये पॉइंट ए पर देखा, ठीक है, ए डबल है। अब हमने एक और मोटरसाइकिल, वह मोटरसाइकिल की जब हमने पॉइंट ए डबल डैश पर देखा, हम क्या देखते हैं, इसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके बाद जब हम इसको पॉइंट बी पर देखा, पॉइंट बी पर देखा तो हम देखते हैं इसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। जब हम इसको पॉइंट डी सी पर देखा, हम क्या देखते हैं, इस मोटरसाइकिल की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। और पॉइंट सी है, और पॉइंट डी पर देखें हम क्या देखते हैं, इस मोटरसाइकिल की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 सिचुएशन है। एक में हमने देखा कि मोटरसाइकिल स्थिर है, विराम में है। दूसरा में हमने देखा कि मोटरसाइकिल एक समान चाल से चल रहा है। और तीसरा में हमने देखा कि वेग बढ़ रहा है, घट रहा है। वेग घट रहा है, देखिए पहले ए पर 40 किलोमीटर, बी पर 30 किलोमीटर और सी पर 50 किलोमीटर, डी पर पहुँच, पहले घटा, उसके बाद बढ़ गया, अचानक बढ़ गया 50 किलोमीटर, उसके बाद घट 5 किलोमीटर। वेग का घटना और बढ़ना क्या कहलाता है, त्वरण। वेग का घटना और बढ़ना त्वरण, इसका मतलब ये यहाँ मोटरसाइकिल, ये मोटरसाइकिल त्वरित कर रहा है। वेग घटना और बढ़ना ये क्या कहलाता है, त्वरित। और यहाँ मोटरसाइकिल एक समान चाल से चल रहा है, और यहाँ मोटरसाइकिल स्थिर है। कितने सिचुएशन, 3 सिचुएशन। इसका मतलब अगर कोई भी, कितनी सिचुएशन, 3 सिचुएशन। मोटरसाइकिल कितनी सिचुएशन हो सकती है, 3 सिचुएशन। यह तो मोटरसाइकिल स्थिर होगा, यह तो मोटरसाइकिल एक समान चाल से गतिशील होगा, यह तो त्वरित होगा। त्वरित करने मतलब वेग बढ़ जाना या घट जाना, इसे क्या कहते हैं, त्वरित होना। तो कितने सिचुएशन, 30 सिचुएशन। क्या मोटरसाइकिल में इस तीनों सिचुएशन के अलावा कोई चौथा सिचुएशन है, कोई चौथा सिचुएशन संभव है? आंसर है नहीं। यह तो मोटरसाइकिल स्थिर होगा, यह तो मोटरसाइकिल एक समान वेग से गतिशील होगा, यह तो त्वरित होगा। यही 3 सिचुएशन है। यह तो स्थिर होगा, यह तो एक समान वेग से गतिशील होगा, यह तो त्वरित होगा। आप अपने चारों तरफ नजर दौड़ाइए, इस तीनों सिचुएशन में से वस्तु में कोई एक सिचुएशन तो जरूर होगा। यह तो वस्तु रुका हुआ है, स्थिर होगा, यह तो वस्तु एक समान चाल से गतिशील होगा, यह तो वस्तु त्वरित होगा। त्वरित करने का मतलब वेग का बढ़ना या घटना, या घटना या बढ़ना, ये क्या कहलाता है, त्वरित।
वेग का घटना बढ़ना, ये त्वरित होगा। तो वस्तु कितने सिचुएशन, 3 सिचुएशन। किसी भी कोई भी वस्तु का अपने चारों तरफ नजर दौड़ाए, ये 3 सिचुएशन के अलावा कोई सिचुएशन नहीं। क्या चौथा सिचुएशन में है? नहीं, कोई सिचुएशन। यह तो वस्तु स्थिर होगा, यह तो एक समान चाल से गतिशील होगा, यह तो त्वरित होगा। अब हम क्या करते हैं, इस वस्तु की जगह एक चार्ज को लेते हैं। वस्तु की जगह चार्ज लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है और ये चार्ज एस्टेटिक्स है, एस्टेटिक है। ये चार्ज एस्टेटिक चार्ज है। एस्टेटिक्स का मतलब स्थिर। ये चार्ज रुका हुआ है। अच्छा, अभी हमने देखा कि वस्तु के 3 अवस्था, यह तो वस्तु रुका हुआ रहेगा, यह तो एक समान वेग से गतिशील होगा, यह तो त्वरित होगा। उसी तरह चार्ज की कितने अवस्था? 3 अवस्था। यह तो चार्ज स्थिर होगा, यह तो चार्ज एक समान चाल से गतिशील होगा, मतलब इसका चाल नियत होगा, यह तो चार्ज त्वरित होगा, यह तो चार्ज त्वरित होगा। कितने सिचुएशन? 3 सिचुएशन। यह तो चार्ज स्थिर होगा, यह तो चार्ज एक समान चाल से गतिशील होगा, यह तो चार्ज त्वरित होगा। जब ये चार्ज स्थिर होगा, क्या इस तीनों सिचुएशन के अलावा कोई और सिचुएशन होगा? नहीं, चार्ज में भी 3 सिचुएशन। यह तो स्थिर होगा, यह तो एक समान चाल से गतिशील होगा, यह तो त्वरित होगा। ये 3 ही सिचुएशन। अब ये चार्ज जब स्थिर है तो ये अपना गुण दर्शाएगा, ये अपना प्राकृतिक दर्शाएगा। जब ये चार्ज स्थिर होगा तो जब इस चार्ज के नज़दीक हम अल्फा कण लाते हैं तो ये अपना गुण दर्शाएगा, ये अपना प्राकृतिक दिखलाएगा। जब इस चार्ज के नज़दीक हाइड्रोजन कण को रखते हैं तो ये अपना गुण दिखलाता है, प्राकृतिक दिखलाता है। जब इस चार्ज के नज़दीक आयरन कण को लाते हैं, ये अपना कुछ और गुण दिखलाता है, प्राकृतिक दिखलाता है। जब इस चार्ज के नज़दीक ये याद चले जाए, इसके गुण और प्राकृतिक क्या होगा। जब इस चार्ज के नज़दीक हाइड्रोजन के कण को रख दिया जाए तो इसके गुण और प्राकृतिक क्या होगा। जब इस चार्ज के नज़दीक अल्फा कण को रख दिया जाए तो इसके गुण और प्राकृतिक क्या होगा। जब इस चार्ज के नज़दीक आप चले जाए या आयरन के टुकड़े को रख दिया जाए तो इसके गुण और प्रकृति क्या हुई, गुण और प्रकृति क्या हुई। और इस चीज़ को हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। ये जो चार्ज के नज़दीक अल्फा करना है, इसके गुण और प्रकृति कुछ और हो। जब इस चार्ज के नज़दीक हाइड्रोजन लाए, इसके गुण प्रकृति कुछ और हो। जब इस चार्ज के नज़दीक आप चले जाए या हाइड्रोजन कण को रख जाए, इस गुण और प्रकृति कुछ और हो। इसका अध्ययन करना जरूरी है। इस चीज़ को अध्ययन हम चैप्टर नंबर 1 और 2। तो चैप्टर नंबर 1 और 2 में स्थिर आवेश, स्टैटिक्स मतलब स्थिर, चार्ज मतलब आवेश, स्थिर आवेश के गुण और प्रकृति का अध्ययन किसमें करेंगे, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। तो आपसे पूछे चैप्टर नंबर 1 और 2 में क्या पढ़ने वाले हैं, स्थिर आवेश के गुण और प्रकृति का अध्ययन करें। और चैप्टर नंबर 1 और 2 को हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्थिर आवेश के गुण और प्रकृति का अध्ययन करेंगे। चैप्टर नंबर 1 और 2 में स्थिर आवेश के गुण और प्रकृति का अध्ययन करेंगे, उसे चैप्टर नंबर 1 और 2। और चैप्टर नंबर 1 और 2 को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्थिर आवेश के गुण और प्रकृति का अध्ययन करेंगे, ठीक है। और इसको पढ़ने में हमें 4 महीना का समय लगा। 2 महीना चैप्टर नंबर 1 को और 2 महीना चैप्टर नंबर 2 को, कितना, 4। उसके बाद 4 महीना के बाद हम क्या करेंगे, चार्ज को धक्का देकर एक समान चार्ज से गतिशील। देखिए, पहले चार्ज स्थिर है, क्या ये बॉल जला सकता है। चार्ज स्थिर है, क्या ये पंखा को घुमा सकता है। चार्ज स्थिर है, क्या ये कॉइल को घुमा सकता है। जब चार्ज गतिशील होगा तो ये पंखा को चला सकता है। जब ये चार्ज गतिशील होगा तो ये पंखा घुमा सकता है, बल्ब जला सकता है, कॉइल को जला सकता है। और ये सबको किस में देखेंगे, चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 7। जब चार्ज चलेगी तो इसको देखेंगे चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 7। और किस चार्ज से, नियत चार्ज से।
उसके बाद चैप्टर नंबर, तो एक चार्ज को चैप्टर नंबर 8। देखिए इसमें भी चार्ज स्टैटिक, चैप्टर नंबर 1 और 2 में भी स्थिर आवेश के बारे में पढ़ेंगे, और चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 3 से 7 तक एक समान चार्ज से गतिशील आवेश के बारे में पढ़ेंगे, और चैप्टर नंबर 8 में त्वरित आवेश के बारे में। अगर तीनों में देखा जाए तो एक चीज कॉमन है, चार्ज चार्ज चार्ज। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? चार्ज के बारे में। मतलब चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 8 तक चार्ज के बारे में ही केवल पढ़ेंगे, केवल चार्ज के बारे में ही पढ़ेंगे। अच्छा, चैप्टर नंबर 8 त्वरित, 8 में चार्ज त्वरित कर, त्वरित करने मतलब वेग का बढ़ना या घटना। आपने बचपन में आपने ये सोचा था कि जब कोई वस्तु दिखाई दे रहा है तो हम ये समझ जाता था कि आँख सही है, वस्तु दिखाई दे रहा है, आँख सही है। लेकिन जब आप थोड़ा आगे क्लास में गए 7, 8 या 9 में, तो आपको समझ आया कि आँख सही है फिर भी हमें वस्तु दिखाई नहीं देगा। कब दिखाई देगा? तो लाइट होगा तब। आँख सही होने के साथ साथ हमें क्या चाहिए? लाइट चाहिए, तभी हमें वस्तु दिखाई देगा। आँख सही होने के साथ साथ हमें लाइट चाहिए, वस्तु दिखाई देगा। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि आपका आँख भी सही है और लाइट भी है, फिर भी आपको वस्तु दिखाई नहीं देगा। आँख भी सही है, लाइट भी है, फिर भी आपको वस्तु नहीं दिखाई। वस्तु तब दिखाई देगा जब त्वरित लाइट होगा। कौन लाइट? त्वरित लाइट। त्वरित लाइट होगा तब आपको वस्तु दिखाई देगा। तो आज से आपको ये समझना है कि लाइट है, लाइट कौन सा लाइट? त्वरित लाइट, तभी आपको वस्तु दिखाई देगा। चलिए स्थिर चार्ज अपना कैरेक्टर शो करता है। अल्फा कण को लाइए, हाइड्रोजन कण को लाइए, आप चले जाइए, या आयरन को टुकड़े लेकर चले जाइए, या कौन सा गुण दर्शाएगा, इसी चीज़ का अध्ययन किसमें करेंगे? चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में। और चैप्टर नंबर 1 और 2 को क्या बोले थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का परिभाषा क्या होगा? भौतिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश, ये कौन सा आवेश है? स्थिर आवेश, एक समान वेग से गतिशील आवेश 3, 4, 5, 6, 7 में पढ़ेंगे, और त्वरित आवेश को 8 में। लेकिन स्थिर आवेश किसमें पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 1 और 2 में। चैप्टर नंबर 1 और 2 में, और चैप्टर नंबर 1 2 को क्या बोलते हैं? स्थिर विद्युत। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या पढ़ने वाले? स्थिर आवेश के गुण और प्रकृति का अध्ययन। तो पूछे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, तो कहेंगे इस भौतिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश के गुण और प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैटिक्स चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। भौतिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश के गुणों और प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, उसे स्थिर विद्युत्की कहा जाता है। इसको हम लिखेंगे। The branch of physics in which we study about nature and properties of static charge
स्टैटिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हिंदी में भौतिकी की वह शाखा भौतिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश के गुणों और प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, स्थिर प्रकृति कहलाता है। स्थिर प्रकृति का कहलाता है। तो आपसे पूछे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, भौतिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश के गुण और प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, उसे स्थिर विद्युत्की कहा जाता है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैटिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। भौतिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश के गुणों और प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, स्थिर विद्युत्की कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।